हम सभी को चाहते तो बहुत कुछ पाने की हैं, पर इसमें सफल नहीं हो पाते। क्या कोई ऐसी तकनीक या कोई विधा है जिससे हम जो पाना चाहते हैं उसे हासिल कर पाएं? एक ऐसी विधा अवश्य है जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है और 100 में से केवल 2 या 3 लोग ही इसे सीख पाते हैं। क्या आप उन 2 या 3 लोगों में से हैं जो इसकी काबिलियत रखते हैं? आज ये कहानी आपकी आंखें खोल देगी और आपको असीम ज्ञान देगी जिसका उपयोग बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानपूर्वक एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है जिसे आप पूरा अवश्य सुनिएगा। और मेरे जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों, आप सभी का अधिक समय नष्ट ना करते हुए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहाँ वह धूनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते हुए वहां से चले जाते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी। साधु अपनी आवाज में चिल्ला रहा था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। साधु के इन शब्दों को सुनकर वह युवक साधु के पास पहुंच गया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या सच में आप मुझे वो दे सकते हैं जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। इनकी सहायता से तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियों को आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ कर रख लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगने के बाद भी तुम्हारे मन के मुताबिक तुम्हें परिणाम प्राप्त ना हो रहा हो, तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। ये मोती तुम्हारे पास है। अगर ये मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद करके वहां से चला गया। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र भी मिल चुके थे। उसने निश्चय कर लिया कि वह कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य के साथ ही काम करेगा। समय का पहिया घूमता गया। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय के हर गुण को सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया।
दोस्तों, अगर आपका भी कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदा ही समय और धैर्य नाम के हीरे मोती को अपने साथ रखिएगा। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दीजिएगा और कठिन समय में अपने धैर्य का दामन कभी मत छोड़िएगा। ये सब करने से आप एक दिन देखेंगे कि आपको वह लक्ष्य प्राप्त हो गया है और आपने सफलता की नई ऊंचाइयों को छू लिया है। बस ये 2 गुरु मंत्र हमेशा याद रखिएगा और इसका उपयोग हर कठिन समय में कीजिएगा। पहला है समय। जैसे कि कहानी में भी बताया गया है कि व्यर्थ ही समय को कभी नहीं गंवाना चाहिए। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ में गंवाता है उसका जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है। वह कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता और यदि उसने अपना लक्ष्य बनाया भी है तो वह लक्ष्य कभी भी वह प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास दूसरा गुरु मंत्र नहीं होगा। दूसरा गुरु मंत्र है धैर्य। यदि आपके पास धैर्य है तो आप कठिन से कठिन समय में भी अपने धैर्य को ना खोकर उस कठिन समय से पार लग जाएंगे और आप अंत में पाओगे कि आप जो पाना चाहते थे वह आपके कदमों में पड़ी हुई है। दोस्तों, जिस इंसान ने ये 2 चीज़ें अपने वश में कर ली वो व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटक सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आएगी और आप सभी अपने जीवन में इन 2 गुरु मंत्रों को धारण कर सकते हैं, जिसका नाम समय और धैर्य है। तो दोस्तों, यदि इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या आपका कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।